बड़े बड़े ब्रांड्स दावा करते हैं कि उनका शहद सबसे शुद्ध है और 0 मिलावट का दम भरते हैं। लेकिन क्या वाकई डाबर जैसे बड़े ब्रांड्स के शहद शुद्धता की कसौटी पर खरे उतरते हैं? शहद में शहद है ही नहीं, चीनी है। ऐसी बहुत सारी शिकायतें अक्सर सुनने को मिलती हैं। हमें भी सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारे लोगों ने संपर्क करके ये कहा कि उन्हें नहीं लगता कि उनका शहद शुद्ध है। लेकिन आम आदमी सोफिस्टिकेटेड लैब टेस्ट नहीं करवा सकता। क्या इसी का फायदा कंपनियां उठाती हैं? हमने बाजार से देश में सबसे ज्यादा बिकने वाले शहद के 2 सैंपल उठाए, जिसमें से एक सैंपल सबसे बड़े ब्रांड डाबर का था और फिर इन सैंपल्स को लैब टेस्टिंग के लिए भेजने की तैयारी शुरू की। मेरे सामने यहाँ पर एक ये सैंपल है जो कि सबसे पॉपुलर ब्रांड डाबर हनी का सैंपल है, जिसे आप देख सकते हैं। ये 1 किलो की बॉटल है और सैंपलिंग के लिए हमें 700 ml से कुछ ज़्यादा की ज़रूरत है। इसी तरह से एक और हनी है जिसका बहुत नाम नहीं है, लेकिन ये मार्केट में ऑर्गेनिक हनी के नाम से बिकता है। मल्टी फ्लोरा हनी सुपर बी नाम की कंपनी इसे बनाती है। और इसके अलावा हमने, चूंकि भारत का सबसे ज़्यादा भरोसा, या ये कह लें कि खुद कंपनी दावा करती है कि सबसे ज़्यादा भरोसा डाबर के हनी पे किया जाता है, तो डाबर के ही ऑनलाइन पोर्टल से हमने ये सैंपल मंगाया है जो हम तक पहुंचा है। इसे हम आपके सामने ही खोलते हैं और हम एक एक करके तमाम सैंपल्स को टेस्ट करेंगे और आप तक लेकर जाएंगे। इसकी सील खुल रही है आप ही के सामने। ये ऑर्डर नंबर आपके सामने है 2150-214, जो डाबर के ही ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म से खरीदा हुआ सैंपल है। इसको भी हम टेस्ट करेंगे और ये बताएंगे कि आप तक पहुंचने वाला जो शहद है वो असल में कितना शुद्ध है। हमने दोनों सैंपल्स को उनके ब्रांड्स के डिब्बों से निकालकर दूसरे डिब्बों में स्टोर किया है, ताकि जब हम लैब में ये सैंपल भेजें तो पता ना चले कि कौन सा शहद किस ब्रांड का है। तो ये पहला सैंपल अब शिफ्ट हो रहा है, जिसको हमने सैंपल 1 का नाम दिया है। आपको मालूम है कि ये कौन सा सैंपल है, लेकिन जो कंपनी, जो लैब इसको टेस्ट करेगी, उसे ये मालूम नहीं होगा कि वो कौन से सैंपल का टेस्ट कर रही है। इसमें हम एंटीबायोटिक्स, पेस्टिसाइड्स, ये तमाम तरह के टेस्ट जो हैं वो करेंगे और उनकी जानकारी आपसे साझा करेंगे। शहद की टेस्टिंग करने वाली मान्यता प्राप्त लैब्स की संख्या देश में गिनी चुनी है। ज्यादातर प्राइवेट लैब्स ने हमारे सैंपल को टेस्ट करने से ही इनकार कर दिया। गुड़गांव की एक नामी लैब कंपनी फेयर लैब्स ने हमारे सैंपल टेस्ट करने के लिए हामी भरी। हम सैंपल लेकर पहुंचे। कंपनी के एक्सपर्ट ने सैंपल रिसीव करते समय हमसे बाकायदा कैमरे पर बात भी की। हमारे सैंपल्स हैं जो रिसीव किए गए थे और ये लैब में पहुंच चुके हैं, यानी कि टेस्टिंग की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। लेकिन टेस्टिंग की कैसे जाती है, आप तक जो नतीजे पहुंचते हैं उसके पीछे किस तरह की साइंस अप्लाई की जाती है, तो यहाँ से हम मान लेते हैं हमारी टेस्टिंग की शुरुआत हो जाती है। तो आप इसे कैसे प्रिपेयर करेंगे? सबसे पहले मैम इसको हम वे करें, अपना सैंपल, आपका सैंपल यहाँ निकाल लिया हमने। देन इसको वेइंग बैलेंस पे जाएंगे, इसको वे करेंगे हम। हमारे 2 पैरामीटर है, C3 और C4 शुगर। C3 के लिए हम LC IRMS से करते हैं और C4 के लिए हम EA IRMS से करते हैं। तो हम सबसे पहले करेंगे अपना C3 शुगर। C3 शुगर के लिए हम वेइंग बैलेंस पे जाएंगे, वहाँ पर हम वेट करेंगे। तो ये वेइंग बैलेंस इस वक्त हो रहा है, ये बहुत ज़रूरी है क्या आयुष इसको करना? जी मैम। किस लिए किया जाता है? क्योंकि हमारी पूरी SOP बनी हुई है। हम जो भी एक मेथड यूज़ कर रहे हैं वो FSI के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो जैसे FSI में मेथड दे रखा है, एडिटिव्स हम वैसे ही इसको फॉलो करते हैं। C3 शुगर के लिए LC IRMS जो हम करते हैं उसमें हम अपना 10 mg वेट लेंगे। 10 mg वेट लेकर, ये हमने वेट ले लिया 10 mg जी। देन उसके बाद इसमें हम वाटर ऐड करेंगे। वाटर ऐड करने के लिए हमें सैंपल प्रिपरेशन रूम में जाना पड़ेगा। वाटर ऐड करने के बाद इसको हम वाटर टेस्ट करते हैं। वाटर टेस्ट करने, अब वाटर, दिस इज द वाटर टेस्ट। ये क्या करता है? ये इसको मिक्स कर देता है सब। अच्छा, इसको मिक्सिंग। तो कुछ इस तरह से सैंपल प्रिपेयर हो जाता है। ये होमलाइज हो गया सैंपल, प्रॉपर डिसॉल्व हो गया हनी अपना वाटर के अंदर। देन इसको हम अब फिल्टर करेंगे 0.45 नायलॉन फिल्टर पेपर से। ये हमारा 0.9 फिल्टर सीरीज का फिल्टर पेपर है, इससे हम फिल्टर करेंगे। ये हमारी HPLC वाइल, इसके अंदर कलेक्ट करके हम इसको अपने LC IRMS पे इंजेक्ट करेंगे। तो वो इतना सा सैंपल होता है जो असल में टेस्टिंग के लिए जाता है। क्योंकि इसमें जो हमें चाहिए होता है वो 20 माइक्रोट्री चाहिए होता है सिर्फ।
जो इसकी लूप है वो 50 मैक्लीलीटर का है, जो हमें रिक्वायरमेंट है वो 20 मैक्लीलीटर की है। तो मिलावट कितनी भी बड़ी हो, सैंपल छोटा सा होता है और उसके आगे का काम मशीन्स करती हैं। हमें उम्मीद थी कि जल्द ही हमें टेस्ट रिजल्ट मिल जाएंगे, लेकिन करीब एक हफ्ते बाद कंपनी की तरफ से एक ईमेल भेजा गया जिसमें कहा गया कि शहद की टेस्टिंग करने वाली मशीन का एक पार्ट टूट गया है, जिसे उन्हें इंपोर्ट करना पड़ेगा, इसलिए वो टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे। यानी लैब शहद का टेस्ट करने से ही मुकर गई। लेकिन हमने हार नहीं मानी और फिर शहद के सैंपल्स को लेकर हम पहुंचे गुजरात के आणंद में स्थित नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की लेबोरेटरी, सेंटर फॉर एनालिसिस एंड लर्निंग इन लाइव स्टॉक एंड फूड के सेंटर पर, जो देश की सबसे विश्वसनीय टेस्टिंग लैब है। हम तक और आप तक शुद्धता के नाम पर जो चीजें पहुंचाई जाती हैं वो दरअसल कितनी शुद्ध होती हैं, इसे परखने के लिए आम आदमी के पास कोई जरिया नहीं है। तो जी मीडिया अब आपके लिए वो जरिया बना है। हमने अहमदाबाद की 3 अलग अलग लोकेशन से शहद के 3 अलग अलग सैंपल्स उठाए हैं और इन्हें शुद्धता की हर कसौटी पर अब हम परखेंगे। तो शहद का शहद और चीनी की चीनी या फिर कोई और भी मिलावट अगर इसमें पाई जाती है तो उसके नतीजे भी आप तक FSSAI से प्रमाणित नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की लैब में परखे जाएंगे, नतीजे आपसे साझा किए जाएंगे। इस काम के लिए हमने दिल्ली से अहमदाबाद और अहमदाबाद से आणंद तक का सफर तय किया है, ताकि आप तक जो नतीजे पहुंचे उसमें सिर्फ शुद्धता वाली मिठास हो, कोई मिलावट वाली कड़वाहट ना हो। लैब में शहद के सैंपल्स की जांच उन सभी 40 मानकों पर की जानी थी जो भारत में शहद बेचने के लिए जरूरी है। तो सैंपल लैब में जा चुके थे और हमें इंतजार था टेस्ट रिपोर्ट का। तो क्या शहद के बाजार में मार्केट लीडर, बिक्री में नंबर 1 डाबर हनी शुद्धता के मानकों पर खरा उतरा? इन सारे सवालों के जवाब इस टेस्ट रिपोर्ट में दर्ज हैं।